अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो बहुत टाइम है, तौबा कर लेंगे। लेकिन अगर तौबा कर लिया तो फिर जिंदगी में जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। जिंदगी में जो एंजॉयमेंट है वो तौबा के बाद खत्म हो जाएगी। फिर नेकी करने में मजा नहीं आएगा, जिंदगी बोर हो जाएगी। ये हमारी जहनियत है मेरे दोस्तों। अगर हमने अपने जहन को नेकी की तरफ माइल किया होता, अगर हमने अपने जहन को नेकी की तरफ लगाई होती, तो ये बात हमारे दिल में नहीं आती कि तौबा कर लेंगे तो जिंदगी का मजा चला जाएगा, जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो मजा गुनाह करने में है वो मजा नेकी करने में नहीं है। एक मिसाल से समझाता हूं कि दो दोस्त थे, एक वेजिटेरियन था, शुद्ध शाकाहारी, कभी उसने चिकन वगैरह नहीं खाया था, और दूसरा चिकन वगैरह खूब बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन डिश खाता। एक दिन उसके दोस्त ने, जो चिकन वगैरह खाता था, उसने उससे कहा कि चिकन वगैरह खाया करो, अच्छी अच्छी डिशें, ये सब्जी और दाल में क्यों पड़े हुए हो। तो उसने कहा कि जो मजा दाल खाने में है, जो मजा सब्जी खाने में है, वो किसी और चीज में नहीं है। क्योंकि उसने कभी चिकन खाया ही नहीं था, वो उसी दाल और सब्जी में ही पड़ा हुआ था। एक दिन उसके दोस्त ने प्लान बनाया कि इसको जबरदस्ती चिकन खिलाया जाए, और पकड़ करके एक दिन उसको चिकन खिला दिया। जब उसने चिकन खाया तो उसके दिल में अजीब कैफियत पैदा हुई, और उसने सोचा कि वाह क्या डिश है ये, कितना बेहतरीन खाना, मैं तो अभी तक दाल और सब्जी में ही पड़ा हुआ था, बेहतरीन खाना तो ये है। मेरे दोस्तों, यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम गुनाहों में मुब्तला हैं, हम गुनाह में पड़े हुए हैं, गुनाह में हमेशा मुब्तला रहने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जो मजा इसमें है वो नेकी करने में नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, हम दुनियावी एतबार से ले कि दुनिया का भी कोई भी आदमी कोई भी चीज अगर बनाता है तो उसको इस्तेमाल करने का, उसको सही से चलाने का आइडिया देता है या एक किताब देता है। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमें एक बुक मिलती है, मोबाइल खरीदने जाते हैं तो एक बुक मिलती है, फ्रिज खरीदने जाएं तो एक बुक मिलती है, साथ में वॉशिंग मशीन खरीदने जाएं तो एक बुक मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा होता है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसकी हिफाजत कैसे करें, इसको ज्यादा दिन तक चलाएं कैसे, सारी चीजें उस बुक में लिखी रहती है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मैन्युफैक्चर किया है, इंसानों को, सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, और बनाने के बाद में हमें एक बुक दिया है, हमें एक किताब दिया है, और किताब के अंदर बताया है कि हमें सुकून कैसे हासिल हो, हम जिंदगी को कैसे गुजारे, हमें सुकून कैसे मिले। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून हासिल होता है, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, तो हम सुकून को गुनाहों में तलाश रहे हैं, हम सुकून को इधर उधर तलाश रहे हैं, हमें कैसे मिले। किसी ने पूछा, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, जिक्र में मिलता है, तो फिर मस्जिद में आने के बाद में नींद क्यों आने लगती है, मस्जिद में आने के बाद में नींद क्यों महसूस होने लगती है, कुरान शरीफ की तिलावत करने बैठो तो दिल बोझल होने लगता है, नींद आने लगती है, क्यों? जबकि 3-3 घंटे की फिल्म देखने में जरा बराबर आंख नहीं चपकती, ऐसा क्यों? मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर गुनाहों का पर्दा पड़ा हुआ है। इस वजह से हमें और आपको उसकी लज्जत महसूस नहीं हो रही है। आप गौर करें और देखें कि हमारी जब तबीयत खराब होती है, हमारी जब तबीयत नासाज होती है, तो हमें खाना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, यहाँ तक कि घर वाले भी अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि तबीयत खराब है। लेकिन खाना तो खाना ही है, चाहे थोड़ा ही खाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी तबीयत ठीक होगी और फिर से हमें वो खाने की लज्जत महसूस होने लगेगी, फिर से वो सारी चीजें हमें अच्छी लगने लगेगी। यही हाल मेरे दोस्तों नेकी का है, यही हाल हमारे दिलों का है, यही हाल हमारे जिस्म का है कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, हम रोजा तो रखते हैं, हम कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं, लेकिन मजा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा दिल बीमार है, क्योंकि हमारी रूह बीमार है। यकीन जानो मेरे दोस्तों, हम नमाजों को पढ़ते रहे, जिस तरीके से हम बीमार थे तो खाने को नहीं छोड़े थे, धीरे धीरे हमें लज्जत मिलने लगी थी। इसी तरीके से हमारा दिल बीमार है, हमारी रूह बीमार है। अगर हम नमाजों को पढ़ते रहे, अगर रोजे को रखते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, तो यकीन जानो धीरे धीरे जो गुनाह
गुनाहों का पर्दा हमारे दिल पे है वो हटता रहेगा और एक न एक दिन यकीनन हमें नमाजों की लज्जत महसूस होने लगेगी, हमें सजदों की लज्जत महसूस होने लगेगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।